इतना जरूर है कि हम किसान हैं, गरीब है, और उनको हम बच्चों के लिए दिन रात तड़पते हैं। स्थानीय विधायक से, स्थानीय नेताओं से क्या कुछ वार्ता हुई इस मामले में? तो आप तो फतेहगढ़ के जैसलमेर पूरे के कनेक्शन दे दिए है, सिर्फ एक फतेहगढ़ को ही टारगेट करके रखा है। 2018 की फाइलें, डिमांड भी ले लिए, कुएं भी खुदा दिए, सामान भी ले लिया, तारबंदी भी हो गई। अब ट्यूबवेल को बंद करे तो ट्यूबवेल भी जो कुआं खुदा हुआ वो खराब हो रहा है, चालू रखे तो बिजली विभाग वाले वीसीआर भरे। अब हमें कोई एक ऐसा सॉल्यूशन बता दो जो हम बैंक का लोन भी भर सके। हम आशा और उम्मीद करना चाहते हैं कि जैसलमेर के विधायक श्री छोटू सिंह जी से किसानों की अपील है आपके चैनल के माध्यम से, ये यहाँ के अधिकारी कह रहे हैं कि आप इन नेताओं को कहो कि ट्रांसफार्मर लगा दे तो कनेक्शन मैं सेम डे चालू कर दूंगा। हमने डिमांड नोटिस एक तरफ जारी कर दिया, किसान ने पैसे दे दी। पैसे आपका एक पैसा जब एक महीना होता है उसके बाद में पेनल्टी लगती है 2 दिन की भी। 3-3 साल से किसान ने डिमांड नोटिस भर रखा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। किसान परेशान है। मेन बात अब बैंक से भरे या किसान बिजली विभाग के वीसीआर भरे, अब किसका भरे? भजन लाल जी की सरकार है आपकी और डबल इंजन की सरकार है, तो उम्मीद करेंगे काम हो जाए। इसी कारण कैसे किसान या तो आत्महत्या और दूसरा विकल्प क्या है किसान के पास, इसलिए किसान परेशान होके हमेशा चक्कर काट रहे। तो जल्दी से जल्दी हमारा भजन लाल सरकार से निवेदन है कि 50 का ट्रांसमीटर लगाए और किसानों की जो समस्या है उसको हल करे। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर के फतेहगढ़ उपखंड के जो किसान हैं वो विगत लंबे समय से परेशान है, दुखी है। दुखी इसलिए है कि कई साल पहले इन किसानों द्वारा विद्युत विभाग के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उन्होंने डिमांड के नाम पर पैसे ले लिए, लेकिन उनको कनेक्शन नहीं दिया। उसके बाद में जब कनेक्शन नहीं मिला तो किसानों ने ट्यूबवेल तो करवा दिया, लेकिन धीरे धीरे यह बात भी सामने आई कि चोरी की जो ट्रांसफार्मर है वो किसानों ने मजबूर होकर अपने खेतों में लगा ली। उसके बाद कई बार जांच बैठी, इससे पहले भी 2-3 अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है। किसान दुखी है लगातार कई समय से। हमारे साथ में अभी इस समय फतेहगढ़ उपखंड किसान है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कहना चाहोगे। आज से 2 महीने पहले जिस तरीके से फतेहगढ़ उपखंड कार्यरत अधिकारी है वो निलंबित कर दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए, क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? सबसे पहले हम सबसे पहले उनके बारे में, वो एक इनकी विभागीय जांच थी और टेक्निकल जांच में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, और विभाग ये कह रहा है कि उन्होंने लापरवाही की और चोरियां करवाई, उनकी मिली भगत है। तो हम तो ये भी कहना चाहते हैं कि मिली भगत का जो ये आरोप लगा रहे हैं, तो मिली भगत उन्होंने खुद ने भी वीसीआर भरी, ये आज एक वीसीआर लेके बैठे हैं। तो ये हमारे लखमणों के कंज्यूमर है, उस पर अभी ऐसी साहब भी कह रहे थे कि ये साइन किसके है, किसने भरी के, अमित मीणा आयन फतेहगढ़ ने, वही अमित मीणा सस्पेंड हुआ यहाँ से। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हम ना तो कोई विभाग के बारे में जांच का विषय, वो इनका विषय अलग है। हम सिर्फ किसानों की बात करने के लिए आए हैं कि किसानों ने चोरी इसलिए की कि 2018 से लेकर 22 तक के डिमांड सरकार ने भराए, पैसे सरकार में जमा हो गए 12-13 करोड़, उसमें आप कनेक्शन है 18 के 2237 और 19 से लेके 22 तक के 151, एजी एससी के 187 और स्पेशल के 11 और एजी सुपर के 32, एलटी के 230, टोटल 2848 कनेक्शन है फतेहगढ़ के पेंडिंग। उसमें से हमने अभी ये निवेदन किया कि भाई जितने वीसीआरों में आपने कंज्यूमरों को जो मार दी है उसमें आप रेगुलराइज कनेक्शन कर दो, चाहे सुपर में लो चाहे स्पेशल में लो। इसमें जिनके 100 है, 150 है, 200 से ज़्यादा नहीं है फतेहगढ़ के। भाई आप कह रहे हो कि हमारे पास अभी कैपेसिटी नहीं है कनेक्शन देने की, ऐसी साहब कह रहे हैं। और हम तो ये कह रहे हैं कि जिंजनियाड़ी सीव से जुड़ने के बाद में जिंजनियाड़ी का लोड कहाँ गया। तो आप तो फतेहगढ़ के जैसलमेर पूरे के कनेक्शन दे दिए है, सिर्फ एक फतेहगढ़ को ही टारगेट करके रखा है कि जब तक 50 एमयू का ट्रांसफार्मर सांगड़ में नहीं लगेगा तब तक हम एक कनेक्शन देने की स्थिति में नहीं है। अब ट्रांसफार्मर लगाना, हम यहाँ खड़े हैं, इनके तो किसी के हाथ में नहीं है कि हम ये ट्रांसफार्मर 10 दिन में लगाएंगे। हम आशा और उम्मीद करना चाहते हैं कि जैसलमेर के विधायक श्री छोटू सिंह जी से किसानों की अपील है आपके चैनल के माध्यम से, ये यहाँ के अधिकारी कह रहे हैं कि आप इन नेताओं को कहो कि ट्रांसफार्मर लगा दे तो कनेक्शन मैं सेम डे चालू कर दूंगा।
आपको नहीं लगता कि उस इलाके के अंदर जो चोरियां है वो भारी मात्रा में हो रही है? लगातार जो विद्युत विभाग के जो अधिकारी है वो वहाँ दबिश दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी बात बनती है नहीं कि भाई इतने सारे मामले बाहर आ रहे हैं तो फिर विद्युत जो लोड है वो कम होगा ही 100%। आप क्या मानते हो इस चीज को? लोड कम हो रहा है, हम मान रहे हैं कि लोड कम हो रहा है, मगर इनके अब किसानों ने क्या गुनाह किया है? कनेक्शन सरकार ने रोका है और ये बैंकों ने नोटिस तक निकाल दिया कंज्यूमरों का। बैंक का नोटिस आ गया, उसकी आपको हम कॉपी देंगे। एक तरफ बैंक है, एक तरफ बिजली विभाग है, तो कंज्यूमर कहाँ जाएंगे? चोरी कम हो गई, चोरी कम हुई कैसे? हमारे को इतना नहीं है कि चोरी कम हो गई, ये सिर्फ फतेहगढ़ को टारगेट करके रखा है कि फतेहगढ़ के अंदर जो गंदगी थी, ये कह रहे हैं कि हमारे फतेहगढ़ में गंदगी थी, हम उसमें लगे। मैं कह रहा हूँ राजस्थान पूरे में ऐसी चोरियां हैं, चाहे जैसलमेर में आप कौन सा भी एरिया उठा के देख लो कि इसमें अवैध नहीं है, सब जगह है। मगर फतेहगढ़ को इन्होंने ये सोच के रखा है इस फतेहगढ़ का कोई धनी है ना धोरी है, ये बिना धनियों का फतेहगढ़ है। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहोगे, सरकार को क्या कहना चाहोगे? लगातार पिछले लंबे समय से किसानों ने जो है करोड़ों रुपए जमा कर दिए, उनको किसी भी प्रकार का कनेक्शन नहीं मिला सरकार के लोगों को, क्योंकि जब यही सरकार जब सत्ता में आई थी तब चुनावी वादों में ये वादे किए गए थे कि आपको जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो उस समय जो विद्युत है वो टाइम पर मिलेगी, कनेक्शन है वो समय पर आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं आप सरकार की कमी को, सरकार की फेलियर को नहीं देखते? सरकार से तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि भाई नेताजी कहें तो 50 का ट्रांसफार्मर वहाँ सांगड़ 132 में लग जाए। बाकी अधिकारी जैसे वगैरह आगे आगे आएंगे नहीं, वो तो कह रहे हमारे पीछे है ही नहीं जब व्यवस्था, तो हम आपको देंगे कैसे? और तो फिर आपको कनेक्शन के जारी नहीं करने थे डिमांड नोटिस, हमने डिमांड नोटिस एक तरफ जारी कर दिए, किसान ने पैसे दे दी, पैसे आपका एक पैसा जब एक महीना होता है उसके बाद में पेनल्टी लगती है 2 दिन की भी। 3-3 साल से किसान ने डिमांड नोटिस भर रखा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। उम्मीद ही कर सकते हैं, और तो क्या कर सकते, किसान धरना देगा, प्रदर्शन करेगा, इससे बगैर तो क्या। स्थानीय विधायक से, स्थानीय नेताओं से क्या कुछ वार्ता हुई इस मामले को लेकर? वार्ता नहीं हुई, हम अभी जाएंगे, एमएलए साहब से भी मिलेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि भजन लाल जी की सरकार है आपकी और डबल इंजन की सरकार है, तो उम्मीद करेंगे काम हो जाए। बिल्कुल, आप देखिए कि 2 साल का जश्न सरकार मना रही है, लेकिन इस देश के अन्नदाता कहे जाने वाले किसान आज भी सड़कों पर है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब विपक्ष में थी उस समय उनका ये नारा था कि जब वो सत्ता में आएंगे उस समय यहाँ के स्थानीय किसानों को विद्युत की जो सप्लाई है वो समय पर मिलेगी। हमारे साथ में और कुछ किसान हैं, क्या कहना चाहोगे सर, कितने टोटल जो है कनेक्शन के लिए आवेदन हो चुके हैं, कितना कुछ राशि जो है वो विद्युत विभाग में जमा हुई है आज तक? 2200 के लगभग किसानों के कनेक्शन जो डिमांड भरे हुए वो अभी तक बाकी है, अभी तक उनके एक भी कनेक्शन दिया नहीं है। उसी कारण किसानों ने एक तो लोनिंग ले लिया बैंक से, एक तो किसान डिमांड भरने के बाद ट्यूबवेल खुदवाना पड़ता है, क्योंकि वैसे तो लेते नहीं है, नो ट्यूबवेल लिख लेते। इसी कारण किसान परेशान है। मेन बात, अब बैंक से भरे या किसान बिजली विभाग के वीसीआर भरे, अब किसका भरे? इसी कारण कैसे किसान या तो आत्महत्या और दूसरा विकल्प क्या है किसान के पास, इसलिए किसान प्राय परेशान होके हमेशा चक्कर काट रहे। लेकिन इन्होंने कोई 10% छूट की बात नहीं की, वीसीआर में सेम टू सेम बात कर, वीसीआर में कोई छूट नहीं देंगे, इसी बात। कमाल खान जी, क्या कहना चाहोगे, इतना बड़ा मामला, क्योंकि इतने सारे पैसे लोगों ने भर दिए, उसके बावजूद भी जो ये शिकायत है लगातार पिछले लंबे समय से किसान संघर्ष कर रहे हैं, बार बार यही इसी ऑफिसों में आ रही है, जब भी सीजन आती है फसल बोने की तब आप यहाँ नजर आते हो, क्या कहना चाहोगे सरकार को? सरकार को तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी तब ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस ने देश के लिए कुछ नहीं किया। जब से मोदी जी आए तो डबल इंजन की सरकार है, तो आज हम उम्मीद यही करते, मोदी जी ने बोला सबका विकास सबका साथ, तो इसलिए मोदी जी से हमारा यही निवेदन है, तो जल्दी से जल्दी हमारा भजन लाल सरकार से निवेदन है कि 50 का ट्रांसमीटर लगाए और किसानों की जो समस्या है उसको हल करे। और हम तो यही उम्मीद लगा के बैठे, और किसान है, इतना जरूर है कि हम किसान हैं, गरीब है, और उनको हम बच्चों के लिए दिन रात तड़पते हैं। बाकी कोई हम बड़े कोई है नहीं, कोई ऑफिसर या बड़े कोई बिजनेसमैन, वो तो है नहीं, हम बच्चों के लिए दिन रात प्रयास करते हैं। लेकिन अब करे तो करे क्या, 2018 की फाइलें, डिमांड भी ले लिए, कुएं भी खुदा दिए, सामान भी ले लिया, तारबंदी भी हो गई, अब ट्यूबवेल को बंद करे तो ट्यूबवेल भी जो कुआं खुदा हुआ वो खराब हो रहा है, चालू रखे तो बिजली विभाग वाले वीसीआर भर रहे। अब हमें कोई एक ऐसा सॉल्यूशन बता दो जो हम बैंक का लोन भी भर सके और हमारे बच्चों का पालन पोषण कर सके। ये सरकार से हमारा निवेदन है,
कर सके तो हमें जिंदगी में जिंदा रखे, तो यही हमारा अपील है। नहीं तो सरकार की मर्जी है और हमारे पास कोई चारा नहीं। अगला कदम क्या रहेगा अगर आजकल में आपकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, तो आगे आप क्या करोगे? देखो, इंसान जब भूख से तड़पता है, भूख मरते मरते और क्या करेगा, दम तोड़ेगा। सरकार को भी पता है किसान क्या करेगा, यही है, वो सरकार से मांग करता रहेगा, तड़पता रहेगा और क्या करेगा। बिल्कुल, आप देखिए कि ये फतेहगढ़ उपखंड के किसान हैं। पिछले लंबे समय से जिस तरीके से यही ऑफिस है और यही जब फसल बोने का समय आता है तो उनका वक्त है वो 75% वो इन ऑफिसों के आगे निकल जाता है, क्योंकि सरकार के लोग वादा करते हैं, अधिकारी ये कहते हैं कि हम आपको समय पर बिजली देंगे। सरकार को अब सोचने का वक्त है, सरकार को सोचना चाहिए। इनकी जो समस्या है उन पर स्थानीय विधायक से लेकर तमाम सारे लोग हैं, वो इस मामले को ध्यान में लेकर इनकी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए।